ऑल डेंटल कम्युनिटी के लिए DCI का नोटिस आया है। जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट होते हैं उनको डेंटल गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना होता है, तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। आपका स्टेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लाइक अभी वैकेंसी निकली थी MPPSC की, बिहार की, तो इसमें था कि आपका रजिस्ट्रेशन अगर है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप वैलिड नहीं हो। जो भी डेंटिस्ट की साइड से रिक्वेस्ट थी उन्होंने एड्रेस किया और ये लेटर क्लियरली मेंशन किया है रिगार्डिंग इम्पोजिंग मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इन डेंटल स्टेट काउंसिल वाइल अप्लाइंग फॉर वैकेंसी प्रायर टू एग्ज़ाम। इसमें डेंटिस्ट एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग डेंटल सर्जन, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक जो भी अदर स्टेट के हैं या तो उसी स्टेट के हैं या फिर अदर स्टेट के हैं वो वैलिड हैं जॉब करने के लिए। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी प्रैक्टिस हो, वो इज़िली कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है एंड इसमें 2 सेक्शन दिए हुए हैं, एक तो 46(5) एंड 46(a). मैं उनको आपको क्लियरली डिफ़ाइन कर देती हूँ क्या है उसमें। पहले मैं आपको बताती हूँ इसमें 46(a) का जो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के बारे में बताया है। इसमें बोला है कि कोई भी डेंटिस्ट अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रैक्टिस कर रहा है, लाइक एग्जांपल ले लो, कोई भी किसी ने भी दिल्ली से पास आउट किया है और वो अदर स्टेट या साउथ में कहीं प्रैक्टिस कर रहा है और उसके पास जो लाइसेंस है वो दिल्ली का है पर वो प्रैक्टिस कर रहा है अदर स्टेट में, तो उस केस में क्या होगा, उसको बोलेंगे कि आप दूसरे स्टेट में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका जो दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है वो आप कैंसिल करवा, न्यू रजिस्ट्रेशन करवा लो उसी स्टेट में जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो। तो उसमें जो आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होगा उसका अलग रजिस्टर होता है अकॉर्डिंग टू DCI, और जब आप ट्रांसफ़र करवाते हो अपना तो आपका वो सेकंड रजिस्टर में नेम मेंशन हो जाता है। तो इसमें इस तरीके से प्रोसेस है, तो आपका ये वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गवर्नमेंट की साइड से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि आप ये क्या कर रहे हो। बहुत इजीली इसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इसमें ये भी बोला है कि आप अगर जैसे कहीं और कर रहे हो, प्रैक्टिस करते करते आप दोबारा दूसरे स्टेट में अपना लाइसेंस बना रहे हो, तो उसी फ़ीस जो पेमेंट होती है रजिस्ट्रेशन की, आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसी फ़ी पेमेंट से ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। बट अगर आप दूसरे स्टेट से आए हो, कोई आपने डेंटल एथिक का रूल ब्रेक किया है, तो उस वजह से आपका जो भी लाइसेंस है वो आपका आगे रिजेक्ट हो सकता है या फिर वो एप्लीकेबल ना हो। तो बस इसमें यही है और कुछ नहीं है। और जो 46(5) है उसमें भी क्लियर लिखा है एनी पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड डेंटिस्ट, रजिस्टर्ड डेंटल हाइजीनिस्ट और रजिस्टर्ड डेंटल मैकेनिक इन अ स्टेट वो इज़िली प्रैक्टिस कर सकता है अदर स्टेट में। सिर्फ यही लिखा है और आप नोटिस के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम दे सकते हो। बहुत इजीली आप वैलिड हो, किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम दो, किसी भी स्टेट में आप जॉब करो, किसी भी स्टेट में आप प्रैक्टिस करो। ये सब के लिए है, हमारी डेंटल कम्युनिटी के लिए। सेम यही नोटिस पहले भी DCI ने अपलोड किया था 2019 में। उन्होंने मीटिंग किया था 23 एंड 24 जनवरी 2019 एंड ये लेटर फिर अपलोड किया था फरवरी 2019 में। उन्होंने क्लियर बोला था एनी पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड डेंटिस्ट, रजिस्टर्ड डेंटल हाइजीनिस्ट, मैकेनिक होल्डिंग इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट वैलिड रजिस्ट्रेशन इज़ ऑथोराइज्ड टू फ्री प्रैक्टिस से इन्होंने वही बात बोली है जो अभी रिपीट किया है उन्होंने। तो आप इज़िली अवेलेबल हो कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन्होंने अभी तक मेरा पेज फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। लाइक करते हो आप तो मोटिवेशन मिलती है। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसलिए कमेंट्स करें, मैं हर कमेंट का आंसर करती हूँ। थोड़ा टाइम लग जाता है बट मैं कमेंट करती हूँ, आपका रिप्लाई देती हूँ। एंड आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा लगता है कि हाँ यार लोगों को यूज़फुल है वीडियोस, तो